Assalamu alaikum, dear students, teachers, and scientific communities. From the Scientific Pakistan platform, I'm Dr. Rizwana, and today we are going to talk about top professional skills for a modern teacher. हम उन तमाम skills को one by one discuss करेंगे, which are going to make you an extraordinary teacher from an ordinary teacher. और आप अपने सराउंडिंग्स में जिस तरह के सराउंडिंग्स में भी आप काम करते हैं, इफ यू आर अ टीचर एट स्कूल लेवल और इफ यू आर टीचर एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, तो आप वहां पे देखते होंगे कि इन द सेम इन्वायरमेंट, सेम वर्किंग कंडीशन के अंदर रहते हुए कुछ टीचर्स जो होते हैं दे आर लाइक टू मच एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स। उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, स्टूडेंट वांट टू लर्न फ्रॉम देम और उनके साथ उनके पर्सनल कम्युनिकेशंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो एक टीचर को एक वी कैन से द बेस्ट conveyor we need in our society, because we consider that teachers are the nation builder. तो हमारे टीचर्स को बेस्ट कन्वेयर होना चाहिए so that they can convey their maximum and best to their students, which are going to build the nation of any country. तो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो आल्दो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन कंडक्ट करता रहता है, बट वी आर गोइंग to help you through this platform that how we can help our teachers to become a modern teachers. और इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए आज इस डिस्कशन में मेरा साथ देंगे यासर अली वड़ाइच। इनके जो प्रोफाइल है उनसे आप गो थ्रू होते रहते हैं फ्रॉम माय पेज, और आप इनका अपना पेज है आईटी सरकार के नाम से, और यासर अली वड़ाइच का नाम से इनका अपना पेज है आईटी सरकार। इनकी कंपनी का नाम है इन विच ही इज सेलिंग his प्रोफेशनल स्किल्स, और इसके अलावा और भी बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये कंपनी काम कर रही है। वो हम किसी नेक्स्ट जो है सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। आज हम इनकी लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के सिर्फ आप कह लें कि एक एस्पेक्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज ही इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच आल्सो। सो वी आर गोइंग टू take his views regarding the training of teachers, that how we can improve our teachers through social media platform. तो हम वेलकम करते हैं अगेन यासर अली साहब को इन आवर शो। और थैंक यू सो मच रिजवाना फॉर दिस स्पेशल इनविटेशन। देखिए, आप लोग बड़े जोश जज्बे से सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इस बात की बड़ी खुशी है, और डॉक्टर रिजवाना की इस काविश में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। इस बात से हम और भी मोटिवेट हो रहे हैं। एनीवे, हम में बहुत सारे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो कम्युनिटी है वो टीचर्स, ट्रेनर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की है, एंड आई होप ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। अपने कारोबार को, अपने जॉब को बहुत बेस्ट तरीके से निभा रहे होंगे। हाँ, हम सिर्फ चंद डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि अगर किसी में कोई फ्लॉ हो, कोई कमी हो, तो वो पूरी कर ले। उससे क्या होता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। जब अपना दिल सेटिस्फाई होता है तो आप किसी दूसरे तक भी अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर रिजवाना ने आपसे बात की कि टॉप प्रोफेशनल स्किल्स क्या होंगी एक टीचर के लिए, तो देखिए डॉक्टर रिजवाना, मेरे मुताबिक मैं समझता हूं कि किसी को भी अगर प्रोफेशनल बनना है, और प्रोफेशनल होने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि उसमें एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी सीखने का शौक होना चाहिए, साथ उसमें वो कैपेसिटी हो बर्दाश्त करने की, किसी बात को, किसी नए नॉलेज को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी हो। अगर उसके सामने कोई नया मौका आए तो वो उससे घबराए नहीं, उसे सीखने की कोशिश करे। खुद से कोई सीनियर सामने आ जाए तो बजाय हसद और जलन के उससे क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये लेकिन आपको आप वैसे एक बिजनेसमैन है, मैं तो इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा गुजरती हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल टीचर आल्सो, और मुझे इंस्टीट्यूट्स में काम करने का मेरा बड़ा पुराना कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पे आपके प्रोफेशनल सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जेलसी पाई जाती है,
और शायद ये जेलसी एक ऐसा फैक्टर है जो सीखने से और अपने अपने कोलीग से जो आपके साथ आपका स्टाफ रूम शेयर कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और मेरे अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं और वो मुझसे एक्सेल भी कर रहे होंगे, तो लोग लोग क्वेश्चन करना और उनसे सीखना अपनी इंसल्ट समझते हैं। दे डोंट वांट टू एक्सपोज देयर नॉलेज कि वो उनके लिए वो क्वेश्चन मार्क बन जाए, किसको ये नहीं आता। वो असल में यूं है ना, इसे अगर आप यूं देखें, एक नजरिया है, नजरिया बदले तो पूरा का पूरा नजारा बदल जाता है। बस मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अपने आप को चेंज करने के लिए वो कौन सी सोच है, वो कौन सा माइंडसेट है जो जरूरी है हमारे टीचर्स के लिए। देखिए, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि किसी को भी चेंज होने के लिए या अडॉप्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ये मानना बड़ा जरूरी है कि उसके पास जो इल्म आ रहा है वो उसका अपना नहीं है, वो किसी शख्स का नहीं है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है। और उस तक अगर किसी शख्स के जरिए आ रहा है और वो उसको मिस कर रहा है, यानी उस शख्स से हसद क्रिएट हो रही है, और पूछने के बजाय आप सोच रहे हैं कि बजाय मैं पूछने के खुद ही सीख लूंगा, मुझे मेंटोरिंग की नहीं जरूरत, मुझे रास्ता देखने की नहीं जरूरत, मुझे ये भी नहीं पूछने की जरूरत कि ये कैसे और कहां से हो सकता है। तो ये एक सफर है, बेसिकली रूहानी सफर में भी इसे आप शामिल कर सकते हैं कि आपकी अपनी रूह में ये एबिलिटी नहीं है कि आप किसी दूसरी रूह को एक्सेप्ट कर सकें, तो फिर आप नॉलेज भी नहीं एक्सेप्ट करते, आप किसी का किसी की पर्सनैलिटी भी है। बाजू का क्या होता है कि हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें किसी और दूसरे डॉक्टर से इंस्पायर हो के डॉक्टर बनने का शौक पैदा होता है। तो ये इंस्पायरेशन एडॉप्टेबिलिटी है, यानी जब एडॉप्ट ही नहीं होना किसी का रवैया, किसी का अंदाज, किसी की सोच, तो फिर आप किसी नेक्स्ट अगले मकाम तक नहीं जा सकते। तो इसमें मैं एक और एडिशन करूंगा कि एडॉप्टेबिलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर के लिए, वो है उसका एंगेज करने की एबिलिटी। यानी अगर आप अपने साथ अपने बच्चों को, यानी जिनको पढ़ा रहे हैं, वो चाहे छोटी क्लासेस हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। यानी वन वे अगर नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता। यानी टीचर बता रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, सेंडिंग और यानी ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है, लेकिन उसमें म्यूचुअल डिस्कशन नहीं है। जहां म्यूचुअल डिस्कशन ना हो वहां पे नॉलेज गेन नहीं होता। म्यूचुअल डिस्कशन के लिए बाज़ ये होता है कि कुछ टीचर्स क्लास में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने की, कह लें कि अपने अंदर हिम्मत ही क्रिएट नहीं सांस बंद हो जाता है। बिल्कुल। वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, या आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर। और बाज़ मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग में होता है कि शायद हमारा ये क्वेश्चन लॉजिकल है या नहीं है, तो उस तरह से भी मिसकम्युनिकेशन और वो कम्युनिकेशन गैप जिसको आप कह लें वो क्रिएट हो जाता है। तो बीइंग अ टीचर मेरे ये ख्याल में ये जरूरी है, और मैं इस चीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लेके आ रही हूँ कि आप उनको एक मदरहुड रिलेशनशिप देने की कोशिश करें। आप उनको ये फील करवाएं कि आप अपने पेरेंट्स के अलावा यू आर द पर्सन हु आर हियर टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। ठीक है, आप उनके इश्यूज को मैक्सिमम रिजॉल्व कर सकते हैं, और आप उनको ये फील करवाएं कि अगर वो किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यू आर द पर्सन जिसके पास वो आए और वो इस चीज को डिस्कस करे। और मैंने ये देखा कि लर्निंग एबिलिटीज बच्चों की बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, मेरे साथ बच्चों का पर्सनल रिलेशनशिप बहुत डेवलप हुआ, एंड इवन स्टूडेंट्स फील सो कंफर्टेबल इन माय क्लास कि दे ऑलवेज विश के वो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मुझे जो है वो कोई कोर्स मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि जब शफकत ना हो ना बड़ों में, यानी जब टीचर के अल्फाज में और अंदाज में मोहब्बत और शफकत ना पाई जाए, शफीक ना हो, उससे बच्चे को लगे नहीं कि, अगर लगे ही नहीं कि वो उसका रहनुमा है, वो उसकी जिंदगी बनाने वाला है, वो उसकी हर खता को माफ करके फिर भी उसे सिखाएगा, ठीक है, तो वो फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। यानी अगर सख्ती आ गई तो आप अपना मैसेज दूसरे शख्स के दिमाग तक नहीं पहुंचा सकते।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टीचर में क्या होना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है मैं ये कहूंगी कि आप वो जो टॉप स्किल्स है ना, हाँ, उनको फिंगर टिप्स पे एक दफा गनवा दें, कि जो बहुत जरूरी है, जो जो हर टीचर के लिए बहुत जरूरी है, जो उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो सफर है उसको ट्रेवल करने में उसकी हेल्प करेंगे, उसको उसके लिए आसान बना दें। तो वो टॉप स्किल्स कौन देखिए से सर, हैं? मैं मॉडर्न एंगल में अगर बात करूं तो एडॉप्टेबिलिटी के बाद आप कम्युनिकेशन को टॉप पे रखें। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हर तरह के हर रिलेशनशिप में, हर तरह के कम्युनिकेशन, इसके बाद एडॉप्टेबिलिटी के बाद कम्युनिकेशन को टॉप पे रखें। फिर उसमें आपके पास लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास इमेजिनेशन और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन हो, यानी आप खुद से सोचने की आप में एहलियत भी हो और नए तरीके से काम कराने का भी जज्बा हो। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर इसमें अगर आप नेक्स्ट बात करें तो आप में कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हैबिट हो, यानी अगर आपके पास एक स्टैटिक नॉलेज है, एक जगह पे आप रुके हुए हैं, एक ही तरह का नॉलेज है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो किसी काम नहीं आएगा, उससे लोगों की जिंदगियों में कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी आप जब स्टूडेंट को उकसाएंगे नहीं, नई चीज बता के उनको आगे तहकीक करने पे मजबूर नहीं करेंगे, तो वो उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं आएगी। यानी बिल्कुल, पहले टीचर्स आप एक ही कैरिकुलम को मैंने देखा है, उनके पास वो बुक्स फट जाती हैं, लेकिन वो उन्हीं बुक्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द टीचर्स, लेकिन वो टीचर्स जो जिनका गैप है बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, उस लेवल में जो गैप फील करते हैं, तो वो एवरी टाइम, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो हर सेमेस्टर में, इफ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज लेवल, एट यूनिवर्सिटीज लेवल, और आप कॉलेज और स्कूल के टीचर और आप एक ही सब्जेक्ट जो है वो हर साल पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में अपना जो जनरल नॉलेज है उसको वसीतर करते जाएं। हमें ऑल्दो एक करिकुलम फॉलो करना होता है इन द कॉलेज एंड स्कूल लेवल, लेकिन आप अपना जनरल नॉलेज उसके बारे में बहुत ज्यादा एनहांस होना चाहिए। एक ही टॉपिक को जब आप हर नई क्लास में पढ़ाएं, तो आपके पास उसके बारे में न्यूएस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप स्टैटिक हो जाएंगे तो आपका स्टूडेंट स्टैटिक हो जाएगा, तो आप नहीं दे पाएंगे वो नॉलेज स्टूडेंट को जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ऑलरेडी, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट तमाम तरह एफर्ट्स के बावजूद बहुत लैग कर रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं ये मानती हूँ कि हमारे टीचर्स हैं। मैं इंटरनेशनल लोगों को सुनती हूँ, मैं इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ती हूँ, और मुझे रिग्रेट होता है कि इस सारे सिस्टम को जो एफिशिएंटली नहीं वर्क कर रहा, हम जो थ्योरेटिकल नॉलेज पे अभी तक रुके हुए हैं, इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह टीचर्स हैं। अगर टीचर्स अपने तौर पे चाहें तो इस थ्योरेटिकल नॉलेज को बहुत हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं इसी बात से आगे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि टीचर्स में नॉर्मली हर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो होता है, एग्जैक्टली, लेकिन उसमें सेल्स और मार्केटिंग की एबिलिटी नहीं होती, यानी अपने आप को पॉलिश नहीं किया होता, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं किया होता, खुद इतने पॉलिश नहीं होते कि आप किसी वेल ऑफ इदारे में काम कर सकें। खुद आप अपने अंदाज को और उस रेलेवेंट सब्जेक्ट को ज्यादा लोगों तक इम्पैक्ट डालने के लिए आपको नई चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी आप टेक्नोलॉजी सीखते हैं, आप डिजाइन स्किल सीखते हैं, ठीक है, आपको अपने आप को मार्केट करना बड़ा जरूरी है। मार्केटिंग के बगैर आप कोई भी, देखिए मैं डॉक्टर रिजवाना, मैं आपको एक बात समझाऊं, कोई भी शख्स है ना, वो अपना सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हर शख्स, चाहे वो टीचर क्यों नहीं, वो भी तो अपना टाइम सेल कर रहा है, अपना बेस्ट टाइम वो अपने इंस्टीट्यूट को और अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में देके आता है, और वो उस टाइम को अगर वो महंगा नहीं बेच पाता तो ये कसूर उसका है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्यों? कि उसके अंदर स्किल्स नहीं होती, वो मॉडर्न स्किल्स नहीं होती। महंगा बेचने से मुराद ये नहीं है कि आप उसको प्राइवेटली सेल करने के लिए अपने अंदर किस तरह की क्वालिटीज जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। महंगा सेल करने से मुराद ये कि आप विद इन अ डिपार्टमेंट, विद इन दैट सर्कमस्टांसेस, उन्हीं उसी प्रेमिसेस में रहते हुए भी अपने आप को एक वैल्यूएबल टीचर और वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट जो है वो साबित कर सकते हैं। और डेफिनेटली यू कैन मूव फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स मोर हायर, हाईली रैंक डिपार्टमेंट।
और अपने आप को उसी डेजिग्नेशन और उसी तरह के वर्किंग सर्कमस्टांसेस में रहते हुए आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं चाह रही थी हम कुछ जी इम्पोर्टेंट जरूर। क्वेश्चन साथ साथ लेते जाएं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं बहुत सी अप्रिसिएशन मिल रही है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी। देखिए एक फिर केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी श्योर, दिखाया जाए। कैन यू गाइड अस अबाउट कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एंड रिसर्च थ्रू दिस? Shiraz Shah, we are working on that very seriously। और मेरे जो YouTube लेक्चर्स हैं, सॉरी वीडियो लेक्चर्स हैं जो मेरे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल हैं, उनमें मैं थोड़ा टाइम कम दे रही हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द नॉलेज विच आई हैव इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगी। रिसर्च पे आजकल मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ और मेरी वीडियोस आ भी रही हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे इनको। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हवाले से मैं कोशिश करूंगी कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनके थ्रू आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं इन आर फिजिकल सेशंस ही हम इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जब हमारे सेशंस होंगे, ट्रेनिंग सेशंस होंगे, तो हम इनके सॉफ्टवेयर्स की पाकिस्तान से बेस्ट लोगों के थ्रू आप लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको सिखाना और उन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो ऑपरेट करना इतने एफिशिएंटली नहीं सीख सकते। अच्छा, मुझे सॉफ्टवेयर से याद आया कि मॉडर्न टीचर में या किसी भी मॉडर्न ट्रेनर में डाटा मैनेजमेंट की स्किल बहुत जरूरी है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, अगर आप उनका एनालिसिस नहीं कर पाते, अगर आपको एक्सेल की शीट्स या कोई सीआरएम यूज नहीं करना आता, तो तब भी आप फ्लॉप हैं, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में ही निकाल दिया जाएगा उस इदारे से। या अगर आप किसी इदारे में हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप डाटा मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करिए। डाटा मैनेजमेंट आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे और बच्चों की परफॉर्मेंस पे बहुत असर डालता है। बिल्कुल। सतेश पटेल है इंडिया से हमारे साथ, ही इज अ वेरी गुड टीचर। वो कुछ सजेशंस दे रहे थे, अगर आप उनका कोई मैसेज शो करवाएं। अच्छा, एक और, सॉरी मिला नहीं। अजीज साहब कह रहे हैं प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अजीज साहब, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, लिहाजा हमारी तो मजबूरी बन गई हाँ कि जी। हम दूर नहीं रह सकते। अच्छा जी। जहां पे भी कपल इस तरह के लाइव सेशन दे रहे होते हैं, तो ये वाला मैसेज मुझे जरूर देखने में मिलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन तो ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वी हैव टू कंटिन्यू आवर डेली लाइफ रूटीन, और उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। Nowadays, which field of chemistry is best for research? बहुत बड़ा Generic क्वेश्चन, question. हाँ जी, जेनेरिक क्वेश्चन है, और इसका कोई आंसर नहीं है। आपको पता है कि केमिस्ट्री की जो मेजर सीधा सीधा फील्ड्स हैं, जब हम रिसर्च में जाते हैं तो वो और ज्यादा बहुत ज्यादा नैरो हो जाती हैं वो, और हमें बहुत ज्यादा पिन पॉइंट पे सोचना पड़ता है अपने टॉपिक को। बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे फोकस करके रिसर्च टॉपिक जो उसको डिसाइड करना होता है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में जो मेरी फील्ड है ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। और इसके अलावा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में आप लोग अक्सर बात करते हैं, जिसमें कम रिसोर्सेज यूज करके आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक की तरफ लोग जा रहे हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं ऑन गूगल में यहाँ पर, या मैं इस पे एक वीडियो बना के आपको जो है इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दे सकती हूँ। Assalamu alaikum, ma'am. I am Hamid. I text you in your inbox and you replied. Thanks for that, ma'am. I have applied in scientific Pakistan. अच्छा, हामिद साहब, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ये ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाई है डॉक्टर साहिबा ने, और आई एम कॉलिंग टू एवरीवन हु हैव अप्लाइड इन साइंटिफिक पाकिस्तान, और स्क्रूटनी चल रही है। आपकी बारी जल्द आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको जरूर कंसीडर किया जाएगा। वो तमाम लोग जो दिल से और बड़े जज्बे के साथ पाकिस्तान के लिए, साइंटिफिक पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको कैसे हो सकता है कि हम निगलेक्ट कर दें।
अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ टॉक है आप उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस करें। इस तरह से फिर जो हमारे सेशन का मकसद है मुझे लगता है वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। तो प्लीज ट्राई टू पुट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टॉपिक। सतीश साहब कह रहे हैं जी मैम सब्जेक्ट मैटर करता है। आई डोंट नो सतीश साहब, ये आपका क्वेश्चन है या आपका कॉम्प्लीमेंट है? मेरे प्लीज। ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये टॉप स्किल्स हैं उसके हाँ जी, साथ सब्जेक्ट मैटर हाँ करता है, जी, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज या जो हाँ सब्जेक्ट का नॉलेज है। हाँ जी। और भी आया हुआ है कमेंट स्टूडेंट्स। प्रॉपर सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है टीचर। हाँ जी, एग्जैक्टली। और फिर डेफिनेटली स्टूडेंट जो है उसको अप्रिशिएट करने लगता है। डेफिनेटली स्टूडेंट की अप्रिसिएशन का जो आप कह लें कि मेयार है वो टीचर के अपने अंदर छुपा हुआ है। टीचर किस तरह से स्टूडेंट से अप्रिसिएशन लेता है वो उसकी हार्ड वर्क, उसकी स्किल्स और उसके कम्युनिकेशन स्टाइल पे ही डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे से अपना नॉलेज कम्युनिकेट कर पाते हो और अपने स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को जितना ज्यादा मिनिमाइज कर लेंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल टीचर हैं आप। नेक्स्ट। जी, सरफेक्टेंट केमिस्ट्री आप पे गॉड कैसे है प्लीज एलेबरेट कर दीजिए। खुरम हुसैन हुसनैन जो हमारे पास ये फिजिकल की है ब्रांच टोटली। और आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। इसमें अब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और हमारे पास इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है। आप डिटेल से या मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। फिर से रिसर्च के मुतालिक ये डॉक्टर रिजवाना की जनाब इरम हुसैन, डॉक्टर रिजवाना हुसैन। की एक वीडियो मौजूद है इंटरनेट पे, हाँ जी, हाउ टू प्लीज। फाइंड अ रिसर्च हाँ जी, टॉपिक। डिसाइड रिसर्च टॉपिक। और बहुत ज्यादा जो है वो मेरी टॉप वीडियो में से एक वीडियो है। बहुत ज्यादा देखी जा रही है तो आप बहुत सारे लोगों से हेल्प और गाइडलाइन ले रहे हैं। आप भी प्लीज उसको देखिए। Which book is best for the preparation of GAT? गैर सब्जेक्ट फॉर GRE। बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंटरनेशनल ऑथर्स की अवेलेबल हैं जिनको आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये मुझे इस बहुत इवन मेरे पास पढ़ी भी हुई है बुक्स, लेकिन हम आप किसी एक बुक को फॉलो करके अपना केमिस्ट्री का जो है वो नॉलेज उस पर एनहांस नहीं कर सकते। मैं ये कहूंगी हम लोगों ने जब किया था तो हम लोगों ने MSc के सारे सिलेबस से एक दफा गो थ्रू हुए थे। जो हम लोगों ने किया था वो आपको ज्यादा करना है। बाकी आप एनालिटिकल और मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। How can we give a good demonstration while applying for a new job as a teacher? आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं आप उनको कितने अच्छे तरीके से ज्यूरी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहला जो टॉप है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो जरूरी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। उसके ऊपर आपका काबू रखना और उसको परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड डेमोन्स्ट्रेशन, give a good demonstration. How we can give a good demonstration while applying a new job? तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी ज्यादा बेटर होंगी ये इसमें बिकॉज। मैं एक एडिशन हाँ करता जी, हूँ कि जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना जॉब के लिए, तो एक तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल को बड़ा इंपॉर्टेंस मिलती है। सेकेंडली आपकी ड्रेसिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। एग्जैक्टली थर्ड एग्जैक्टली। वन कि आप रैपो कैसे बिल्ड करते हैं, यानी आप अपने जो भी सब्जेक्ट बोलने वाले हैं, जिस पे पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी होनी चाहिए। वो स्टोरी अगर आप सुना सकते हैं किसी बच्चे को एंगेज करने के लिए, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, फिर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो आपको कंसिडर नहीं करेगा। जी, इरम हुसैन है कनेक्शन फॉर सेम दोस्त। सिलेक्ट टॉपिक, रिसर्च टॉपिक। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेहरान अली क्या कह रहे हैं?
हाँ जी, पढ़ें, आपका मैसेज है। सलाम सर, जैसे कि आप एज अ फाउंडर आईटी सरकार के तौर पर पेश हुए हैं, तो मैंने पूछना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब लर्निंग चल रही है, तो उस पर कैसे काम किया जाए और किस तरह से वीडियोस बनाई जाएं जो ज्यादा से ज्यादा वॉच हों। जी मेहरान साहब, इसमें जब तक आप वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, वो चाहे आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें या किसी के प्रॉब्लम का सलूशन दें, जितना ज्यादा आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी वीडियो देखी जाएंगी और उनका वॉच टाइम ज्यादा होगा। वॉच टाइम ज्यादा होगा तो वो रैंक ज्यादा होंगी, रैंक ज्यादा होंगी तो वो सजेशन में ज्यादा आएंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैम, काइंडली टेल मी अबाउट द विजन ऑफ साइंटिफिक पाकिस्तान प्लेटफॉर्म। हमारी दो वीडियोस जो हैं लाइव सेशंस, वो टोटली साइंटिफिक पाकिस्तान के विजन को एक्सप्लेन करने के लिए थे। थोड़ा सा आपको। मैं एक्सप्लेन हाँ, करता हूं, हाँ जी। जैसे सैयद जानजेब बुखारी साहब। देखिए, साइंटिफिक पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी को एक दूसरे से सीखने के लिए मौका मिलेगा। जो सिखाने वाले होंगे वो यहाँ पे सिखाएंगे और उन सिखाने वालों में इंशाल्लाह टॉप साइंटिस्ट भी होंगे और हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, बिजनेस पर्सनालिटीज भी होंगी। जो जिस शोबे से जिसका ताल्लुक होगा, सपोज आप केमिस्ट्री के हैं तो आप केमिस्ट्री के रिलेटेड लोगों से आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, आपके मेंटोर वहां पे मौजूद होंगे। और अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, तो हम वार्म वेलकम करेंगे, आपको एज एम्बेसडर कंसिडर किया जाएगा। आप जैसी भी आपके पास स्किल्स हैं, कोई नॉलेज है, या एज अ प्रमोटर क्यों ना काम करना चाहें, आप जैसे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको वार्म वेलकम कहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि साइंटिफिक पाकिस्तान में बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स होंगी जो कि हर रिसर्चर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए बहुत जरूरी है। इवन इसमें बिजनेस ट्रेनिंग भी होंगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहते हुए बिजनेस कैसे करेंगे, टीचर हैं तो बीइंग अ टीचर कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता एडिशन कर रहे हैं। ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा जो काम है वो स्लो हो गया, लेकिन इस पे बहुत सारा काम चल रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता समझ पाएंगे। जी, वजाहत अली है इनका ये क्वेश्चन है, but our questions can be asked in an interview with Chinese University for master studies and how should I prepare, please guide। वजाहत अली, हम लोग साइंटिफिक पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैंने आपको बताया था, आप लोगों के सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए गाइड करेंगे। हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन तमाम ऑथराइज्ड पर्सनालिटी से जो है अपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, जो आपको इन स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स बताएंगे, जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सजेशंस आप लोगों को देंगे। सो आप लोगों ने जो है इस पेज पे रहना है और वेट करना है कि व्हाट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू पीपल। What is the scope of having a PhD chemistry in Pakistan? बस स्कोप ब्रॉड स्कोप है ऑब्वियसली। मेरे माइंड में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में 1000+ पीएचडीज हैं और वो ज्यादातर केमिस्ट्री के टॉप नंबर उसमें केमिस्ट्री का है जो अनएम्प्लॉयड है, तो ये तो हो गया ड्रॉबैक। अब आपने पूछा है स्कोप क्या है, तो स्कोप डेफिनेटली आपका यूनिवर्सिटीज में अकोमोडेशन होती है। आफ्टर गेटिंग पीएचडी आपको डायरेक्ट 19 स्केल मिलता है, यू विल बी हायर्ड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा आप अपनी जो है वो रिसर्च के थ्रू अपनी सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिलता है। तो जो बेस्ट कंजप्शन है पीएचडीज की, और जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम कंजप्शन है, वो हमारी यूनिवर्सिटी सेक्टर में। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप रिसर्च में आपकी इतनी ग्रिप होती है कि आप किसी भी काम पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं
कोई बिजनेस डिजाइन करते हैं, मॉडलिंग, बिजनेस मॉडलिंग करते हैं, तो वो बहुत आइडियल और परफेक्ट होती है। यानी एग्जैक्टली। उसमें आप टाइम और कॉस्ट को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती हैं, आप एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद आप बिजनेस करना चाहें, आप जॉब करना चाहें, आप बीइंग ट्रेनर मार्केट में काम करना चाहें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पीएचडी के बाद रास्ते खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। मेंबरशिप, साइंटिफिक पाकिस्तान की मेंबरशिप, जनाब एप्लीकेशन फॉर्म एक दिया हुआ है हमारी पोस्ट में, आप दो चार पोस्ट पीछे जाके देखिए, स्क्रॉल करिए, और हम इसमें भी आपके इस कमेंट के नीचे रिप्लाई कर देंगे, आप वहां से अप्लाई कर सकेंगे। एक्चुअली दिस इज नॉट सोसाइटी। आप अगर उस मेंबरशिप की बात कर रहे हैं जो हम केमिकल सोसाइटीज की लेते हैं, तो अभी हमने उस तरह की कोई मेंबरशिप जो है वो ऑफर नहीं की। जैसे ही हम लोग इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे तो आपको सारी ऑफर्स जो हैं वो हम आपको उससे अवेयर कर देंगे। In Scientific short, in Pakistan, physical free chemistry. platform, or it will charge some money, where it is located? जी, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है जहां आपको मैक्सिमम चीजें फ्री मिलेंगी, और कुछ चीजें फ्री नहीं होंगी, वो इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए बहुत जरूरी होंगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, when you will conduct first seminar to promote this vision after this coronavirus जैसे ही epidemic? लॉकडाउन का सिलसिला खत्म होगा इंशाल्लाह we will launch this project in the market. Next, Assalamu alaikum, madam. I want to research in Medicinal many. plants, can you give me some suggestions about this kind of research in city Faisalabad? नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन पे जो काम कर रहे हैं, वही मेडिसिनल प्लांट्स पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज उसके लिए एक अलग से सेटअप चाहिए होता है। आपको लेबोरेटरी में कुछ ज्यादा इक्विपमेंट्स तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री जो है और एक्सट्रैक्शन के काम कराची में बहुत हो रहा है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हो रहा है, और इसके अलावा मैं और भी बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। फैसलाबाद का स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता। यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, देखिए, सारे सब ऑलमोस्ट तमाम लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो टाइटल है, जो आज का हमारा मकसद है, जिस बात पे, जिस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर टीचर्स, तो उस पे आप लोग बात नहीं कर रहे, आप अपनी एडॉप्टेबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आप उस तरफ आएं और उस पॉइंट पे बात करें, क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज की बहुत कमी है। अगर आप में नहीं है तो सुनने वालों में होगी। और मेरा ख्याल है कि बिगिनर्स को, जिस तरह हमारी ऑडियंस ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और बिगिनर्स हैं, और इस लेवल पर इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि जब मैंने बिल्कुल टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे, मतलब क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना टू बी ए सक्सेसफुल टीचर। तो ये ऐसा ऐसा चीजें अपने एक्सपीरियंसेस से और लोगों को देख के इस तरह से हम लोगों ने सीखी। और अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आपको ये सारी बातें जो जरूरी है, जो आपने करना है और जो आपने नहीं करना, आपको इस हवाले से गाइड कर रहा है, तो आप लोग इसको सीरियसली लें और अपना फीडबैक जरूर दें। और जहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है हमारे साथ, वो आपको आपकी साइकी के हवाले को जहन में रखते हुए बहुत सी सारी ऐसी बातें बताएंगे कि आप किस तरह से अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। बिकॉज चेंज लेके आना सबसे मुश्किल काम होता है। ये ह्यूमन साइकी है और उसके ऊपर बहुत सारा डाटा पब्लिश हो चुका है। एक इंसान कोशिश करता है कि वो अपने उन्हीं हैबिट्स और उन्हीं सर्कमस्टांसेस में जिंदगी गुजारे जिनमें वो गुजारा होता है। किसी भी हैबिट को चेंज करना या रिप्लेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का वैसे आप आंसर देना पसंद देखिए करेंगे? और इज पॉसिबल कि इंसान अपने अंदर चेंज को, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, एक्सेप्ट करे और अपनी कुछ हैबिट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करे? देखिए, इसमें सबसे पहला जो रिप्लेस करने से पहले एक इशू आता है।
कि हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। सही। हमें पता ही नहीं चलता कि हम में ऐब कौन से है। हमें कोई आईना दिखाए तो फिर हमें नजर आता है कि हम में टाइम मैनेजमेंट की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, सच बोलने की कमी है, अ, अच्छी नीयत की कमी है, खुददारी की कमी है, या कुछ सीखने की कमी है। आखिर प्रॉब्लम है तो क्या है? ठीक है, तो ये जब आप अपने आप को, पहला काम तो ये है कि आप अपने आप को खुद स्कैन करिए। अगर आप अपने आप को खुद स्कैन करते हैं तो उससे क्या होगा कि किसी और की बातों को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप स्कैन करेंगे तो आपको अपने जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई होंगी, उनको इन लिस्ट करिए। इन लिस्ट करके आप उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाइए। तो ये यानी प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक का जो सफर है ना, इससे क्लैरिटी आती है कि बंदा चेंज कैसे हो सकता है। Hirachana ji, my very close friend, he is admiring. Thank you very much, Hirachana. अच्छा, ये हो चुका है। मैं हेल्प करता हूँ। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप रिसर्च के लिए गूगल का कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप कौन से ऐसे टूल हैं जिसको इस्तेमाल करके आप ट्रेंड्स को जान पाते हैं कि अभी वर्ल्ड में किस चीज पे काम हो रहा है, ट्रेंड्स कौन से फॉलो हो रहे हैं, किन चीजों पे रिसर्च ग्रुप्स काम कर रहे हैं? यानी किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा ऑब्वियसली रिसर्च से होता है, लेकिन रिसर्च करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप टूल्स बताएं कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप, क्योंकि आपने अभी तक सवाल नहीं पूछा, तो अब मेरा आपसे सवाल है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट और है, उसके बाद हमारा सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन 3 minutes to ask. At my school, I haven't any teaching experience. It's my first attempt. Can you give some tips about it, because it's very difficult for me to teach at primary level? देखिए, मैं इसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि प्राइमरी लेवल पे सबसे ज्यादा तो आप में बर्दाश्त चाहिए। बिल्कुल। जो कि आमतौर पे लड़कियों में या लड़कों दोनों में, बच्चों को टैकल करना तो एक बहुत ही बड़ा काम है, जो कि माँ बनने के बाद भी बड़ा मुश्किल से आता है। और अगर आप एक माँ नहीं है और बच्चों को पढ़ा रही हैं तो ये काफी टफ जॉब है। इसके लिए आप पहले तो अपने आप के लिए दुआ करिए कि आपको अल्लाह ताला ढेर सारा सब्र और बहुत सारी शफकत आपके अंदर डाले, बच्चों के लिए आपके दिल में नरमी हो। जब ये चीजें पैदा होंगी तो फिर आपके जो बच्चे हैं, आपके सामने जो बच्चे बैठे होंगे ना, वो रिस्पॉन्ड भी उसी तरह करेंगे। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी टिप आपके लिए यही है। अगर आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करती हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको सिखाना भी आ जाएगा। In government, teachers are trained with different refresher courses time to time. Some teachers adopt those techniques which they learn from training, but in government school, resources are basic needs are not sufficient. Parents are not cooperating to students how we can make it effective in rural areas. रूरल एरियाज में अपने आप को इफेक्टिव टीचर बनाने के लिए यही है, वहां पे आपको इतना ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। आपके पास जो आपका कैरिकुलम है, आप उसी कैरिकुलम को उस बच्चे को मैक्सिमम नॉलेज है, क्योंकि बच्चों की इतनी ज्यादा वहां पे प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल आ रहे होते हैं ना, वहां पर उनकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती, वो बच्चे इतनी ज्यादा अच्छी फैमिली से नहीं होते। तो आप उनको जो सिखा रहे हैं उसको लिमिटाइज करें, मेरा आपको ये मशवरा है। और जो उनको सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे से सिखा दे, ताकि जब वो अगले लेवल पे जाएं तो उनको एटलीस्ट कुछ आता हो, और फिर अगले लेवल पे आप बाकी जो नहीं आता उस पर मेहनत कर सके। तो अपने, हाँ जी, अपने जो आपने अपने करिकुलम उनको सिखाना है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको लिमिटाइज कर लें।
और उनका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता, तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज कि आप उनका स्कूल में इंटरेस्ट डेवलप हो सके, वो स्कूल में आए और उनका आपके साथ वही बात कि आपके साथ एक इंटरेक्शन हो, दे फील लाइक कि उनको स्कूल जाना है, स्कूल में उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग उनका वेट कर रहा है। तो ये आजकल स्कूल में इस तरह गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड भी की हुई हैं और आप अपने तौर पे भी उनको अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी एन एफिशिएंट पर्सन जो किसी बंदे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। हो सकता है आपकी वजह से इन बच्चों को, इन फैमिलीज को जिनको बच्चों को पढ़ाने का इतना शौक नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका स्टडी की तरफ कोई सीरियस एटीट्यूड जो है वो बिल्ड हो जाए। क्या एनालिटिकल केमिस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसका पूरा एक आप कह रहे हैं केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हायरिंग्स होती हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के टीचर ही आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और जब हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का टीचर जो है वो दूसरे टीचर्स, केमिस्ट्री टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सलमान। चलें जी, हमारा टाइम जो है वो हो गया है। हम आज का सेशन जो है उसको क्लोज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह लास्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द बेसिक टूल फॉर द ए लेवल स्टूडेंट्स टू टीच प्लीज। बहुत कंसेप्चुअल होता है, आपको पता है। आप जो थ्योरी उनको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करवाने होते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू आई थिंक टीच एनीथिंग, कि आप उसकी जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा करवाएं। तो आपकी अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जितनी ज्यादा जो होगी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आप उनको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवा सके। कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने का तरीका, जितनी ज्यादा आप लाइफ से एग्जाम्पल्स लेकर उनको करेंगे और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट वही से जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। स्पेशलाइजेशन किसमें करूं, ये मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही हैं और आपको जिसकी फैकल्टी पसंद है, उसी में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप कुछ अच्छा कर सकेंगे इंशाल्लाह। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लाइव इंटरव्यू है वो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे और उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वी विल रिवील सून। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है उसको जारी रखें और अपना फीडबैक जो है उसको देते रहें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।